सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रील्स आते रहते हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में देखते हैं। उन रील्स का हमारे दिमाग पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन आंखों पर भी विशेष असर पड़ता है। और उससे क्या-क्या परेशानी हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर सूद मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि रील्स ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का एक अंग बन गया है, एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या वो हिस्सा हमारी ज़िंदगी को भी खराब कर रहा है? देखिए, ये एक अगर आप एक मनुष्य को देखो और बहुत साल पहले चले जाओ तो मनुष्य एक जंगल में रहता था। उसका चाल चलन रहन टोटली अलग था। तो हम भी एक काइंड ऑफ मॉडिफाइड एनिमल्स ही हैं। एनिमल्स भी तो जंगल में रहते हैं, पर जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहा हम नई नई चीज़ों का आविष्कार करते रहे। अब हम मोबाइल का आविष्कार हो गया। तो दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ, इनफैक्ट ये हमारी बॉडी का एक्सटेंशन ही बन गया है अगर आप देखें तो। और इससे हमको बहुत लाभ भी होता है, पर हर चीज़ जो लाभ के साथ होती है, हर हर गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। तो इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की डेवलपिंग विजन होती है। तो जितना हम नियर विजन देखते हैं, अब ये रील्स भी तो नियर विजन ही है, तो उससे एक तो मायोपिया बहुत बढ़ रहा है। एस्टिमेट है कि आगे जाके अगले 10 सालों में आधे बच्चे मायोपिया के शिकार होंगे। अब मायोपिया अपने साथ बहुत बीमारियां लाता है, रेटिनल डिटैचमेंट्स और डीजनरेशन और बहुत किस्म की बीमारियां लाता है। साथ में जब बच्चे देख रहे होते हैं या बड़े भी देख रहे होते हैं, हम ब्लिंक कम करते हैं। एक हमको कुदरत ने ब्लिंकिंग दिया हुआ है, जिससे कि हम अपनी जो हमारा एक टीयर फिल्म है उसको हम रीसर्फेस भी कर लें और जो गंदगी है उसको हम साफ भी कर लें। पर जब हम ब्लिंकिंग कम करते हैं तो वो भी हमारे आँख में प्रॉब्लम करता है। तो ड्राई आई सिंड्रोम भी बहुत होता है। तो कुल मिला के ये हमारी आँख में बहुत नुकसान कर रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए, अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप ये देखना बंद कर दें तो कोई नहीं हमारी बात मानेगा। ये मैं बोलूँगा कि इसका इंटरमिटेंट यूज़ करें। अब एक बात आती है कि क्या इससे आंखों की रोशनी जा सकती है, या ये तो हमने बच्चों की बात की, अगर हम यंग एज की बात करें या फिर मिडिल एज की बात करें या फिर एजिंग पॉपुलेशन की बात करें, तो किस किस पे किस किस तरह का असर है? हर एक उम्र में इसका असर है। बच्चों में मायोपिया बहुत बढ़ने का असर है, बड़ों में ड्राई आई सिंड्रोम का है। तो हर प्लस आई एम श्योर इससे बहुत आगे जाके रेटिनल डीजनरेशन और आगे जाके स्टडीज़ आएंगी कि जब हम इतना फोकस विजन पास का देखते हैं तो रेटिना में भी हमारे इफेक्ट आएगा। मायोपिया से रेटिनल अटैचमेंट भी हो जाता है। तो कुल मिला के आँख के हर एक हिस्सा है आँख का, उसमें कहीं ना कहीं इसका असर आ ही रहा है, क्योंकि इसमें से जो रेज भी निकलती हैं वो भी हमारे आँख के लिए हानिकारक होती हैं। मैं ये बोलूँगा कि ये दिस इज़ अ वेरी डैमेजिंग थिंग फॉर द आई। ठीक है। अब सवाल उठता है कि देखना तो बंद किया नहीं जा सकता है, तो क्या इसका उपाय है? क्या कम किया जाए, या कि डिस्टेंस पे देखा जाए, या फिर आंखों में पानी वगैरह, क्या कोई उपाय है आपको? सो इसका एक फर्स्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर ना करें तो वो बेस्ट है। अगर आप आउटडोर गेम्स खेल लें, या अगर आपको कुछ देखना भी है तो बेटर है टीवी भी देखें रादर देन अपने इन स्क्रीन्स पे देखें जो पास होते हैं हमारे। तीसरा, इसका एक और बहुत इजी उपाय है कि इसको इंटरमिटेंट यूज़ करें, मतलब थोड़ी देर यूज़ करें फिर बंद कर दें। मुश्किल है करना, बट ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक आता है 20-20-20 रूल, कि आप जब 20 मिनट काम कर लेते हैं पास का, तो आप 20 सेकंड के लिए दूर देखें, जैसे इन्फिनिटी में आप देख रहे हैं, और ब्लिंक करें अपनी आँख 20 बारी। इसलिए 20-20-20 रूल बोला है। ऐसा नहीं कि गिन के करना है, बट एक आपको डायरेक्टिव दिया गया है कि आँख के मसल को आराम भी मिलेगा, आप ब्लिंक भी करेंगे, आपकी रीसर्फेसिंग भी होएगी। एंड यस, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम इससे हट के अपनी नॉर्मल दुनिया जिएं, मिलनसार की, हंसी खुशी की, तो वो हमारी आंखों के लिए भी बेटर है और एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए भी कुछ बेटर। लोग ऐसा भी होता है कि सारा लाइट्स ऑफ करके रात में देखते हैं, तो क्या वो ज्यादा खतरनाक है, या फिर नॉर्मल लाइट का उपयोग करें? कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी बैड फॉर द आईज। कॉन्ट्रास्ट होता है जैसे रात को होता है ना, ऑनकमिंग लाइट व्हीकल की लगती है, हमको चुभती है क्योंकि अंधेरा होता है। कॉन्ट्रास्ट
ज़्यादा होता है। दिन में वही लाइट कम चुभती है, बिकॉज लाइट तो वही है बट कंट्रास्ट कम होता है। तो अगर आपको करना भी है तो आप अपने रूम में पूरे लाइट करें और फिर स्क्रीन से देखें। और स्क्रीन की भी जो वो है वो मीडियम में रखें, उसको ज़्यादा ब्राइट ना करें। ठीक है, तो ये तमाम तरह के ऐसे उपाय हैं जो आपकी आंखों को बचा सकते हैं, लेकिन सबसे अलार्मिंग जो है वो बच्चों को लेकर है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो अगले 10 सालों में, आने वाले दिनों में आधी आबादी बच्चों की मायोपिया के शिकार हो सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।